अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। हुकूमत ने 105 किलोमीटर के नए रेलवे ट्रैक को बनाने की इजाजत दी है और इसकी कंस्ट्रक्शन फौरी तौर पर शुरू की जाएगी। ये रेलवे ट्रैक थर कोल माइन को पाकिस्तान के मेन रेलवे नेटवर्क से अटैच करेगा। इसके जरिए थर का कोयला न सिर्फ पूरे पाकिस्तान तक पहुंचाया जा सकेगा बल्कि पाकिस्तान की बंदरगाहों तक भी पहुंचाया जाएगा और इसके ज़रिए यहाँ से कोयला एक्सपोर्ट भी मुमकिन होगा। ये रेलवे ट्रैक क्यों ज़रूरी था और इसके क्या फ़ायदे होंगे आज वो डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान मोटरवे एक अहम इदारा, उसका एक MOU साइन हुआ है पाकिस्तान कस्टम के साथ। और मकसद क्या है? मोटरवेज और नेशनल हाईवेज के ऊपर जो स्मगलिंग होती है या नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ एक दो जाती हैं उनको रोकना इस अहम MOU का हिस्सा है। इसके ज़रिए इन दोनों कामों को रोकने में बहुत आसानी होगी। इसे प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं उस बनने वाले नए ट्रैक की जानिब जो कि इस्लाम कोर्ट से शुरू होगा और छोरू रेलवे स्टेशन तक जाएगा। 105 किलोमीटर तवील ये रेलवे ट्रैक होगा और छोरू जो है एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पाकिस्तान के मेन रेलवे नेटवर्क के ऊपर मौजूद है। तो जो ट्रेन थर का कोयला लेकर चलेगी वो छोरू रेलवे स्टेशन पर आकर अगर पाकिस्तान के अपवर्ड जाना चाहे, लाहौर आना चाहे, साहिवाल आना चाहे, पेशावर आना चाहे, वहाँ आ सकेगी, या वो डाउनवर्ड कराची जा सकेगी और पोर्ट कासम पे जाकर इस कोयले को अनलोड करेगी और वहाँ से एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। अब थर कोल की माइन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड कर रही हैं। फिलहाल 2 उसके ब्लॉक्स जो हैं वहाँ से कोयला निकल रहा है। 15 मिलियन टन इस वक्त उनकी प्रोडक्शन होगी। उम्मीद है इस साल के आखिर तक इन दोनों कोल माइंस की जो ब्लॉक्स हैं इनसे 20 मिलियन टन सालाना की हमारी प्रोडक्शन हो जाएगी और अगले 2 सालों में ये बढ़कर 30 मिलियन टन हो जाएगी। एक नया ब्लॉक जो कि ब्लॉक 6 है वो भी प्रोडक्शन में आने की तवक्को है सन 2026 तक। तो उन तमाम ब्लॉक्स को देखते हुए हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर ये प्लान कर रहा है कि पाकिस्तान की ऐसी फैक्ट्रियाँ जहाँ पर लोकल कोयला इस्तेमाल हो सकता है, लोकल कोयला ही इस्तेमाल किया जाए। फिलहाल वहाँ पर इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल किया जा रहा है। मसलन खाद बनाने के बड़े बड़े कारखाने हैं, स्टील मिल्स हैं, या बिजली बनाने के 4 से 5 ऐसे बड़े पावर हाउसेज हैं, पावर प्लांट्स हैं जो फिलहाल इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो इंपोर्टेड कोयले के साथ लोकल कोयला ब्लेंड करके यूज़ करेंगे तो उसके ज़रिए उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो आवाम को भी कुछ रिलीफ देने में आसानी होगी। इस वक्त जितना भी कोयला अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं थर से तो आपको ट्रक्स के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, जो एक महंगा ज़रिया है। फिर ट्रक पर टाइम ज़्यादा लगता है और बड़ी मिकदार भी नहीं आती। एक ट्रेन जो है वो 40 ट्रकों जितना सामान लाद कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है और उसकी कॉस्ट ट्रकों के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करने से कहीं कम है, कई गुना, कुछ 6 गुना कम आएगी। फिर टाइम भी बचेगा। ट्रक्स ने मोटरवेज पर, हाईवेज पर, रोड्स पर चलना है, कहीं पर ट्रैफिक जैम होनी है, कहीं पर कोई और इशू होना है, ये तमाम मसाइल ट्रेन के साथ नहीं है। फिर एक इतनी बल्क की तादाद में जब कोयला ट्रैवल करेगा ट्रक्स के ज़रिए तो इर्द गिर्द का माहौल भी ख़राब होगा, शहरों के अंदर प्रॉब्लम होगी। तो रेलवे के हद तक ये बहुत सारी चीज़ें काउंटर की जा सकती हैं। 58 अरब रुपये का मंसूबा है, कोई छोटा मंसूबा नहीं है। और अगर इसे दिल जमी से शुरू किया जाता है तो उम्मीद है दिसंबर 2024 तक ये मंसूबा मुकम्मल भी कर लिया जाए। अब पाकिस्तान फिलहाल इंपोर्टेड कोयले की इंपोर्ट के ऊपर सालाना $2 बिलियन खर्च करता है। हम पावर प्लांट्स के लिए, खाद वाली फैक्ट्रियों के लिए, स्टील मिल्स के लिए, सीमेंट के कारखानों के लिए जो कोयला इंपोर्ट करते हैं उस पर हमारा $2 अरब लगता है। तो हम पहले स्टेज में अपने लोकल कोयले की कानों को बड़ा करेंगे, वहाँ से निकलने वाला कोयला इस रेलवे ट्रैक के जरिए पूरे पाकिस्तान तक पहुँचेगा और फिर जब पाकिस्तान की डिमांड से ज़्यादा कोयला हो जाएगा, यानी प्रोडक्शन हमारी बढ़ेगी, तो हम इसी रेलवे ट्रैक को इस्तेमाल करते हुए इस कोयले को पोर्ट कासम तक पहुँचाएंगे और फ्यूचर में जो नई पोर्ट हमने प्लान की है केटी बंदर के मुकाम पर, वहाँ तक इस रेलवे ट्रैक को एक्सपेंड किया जाएगा ताकि उस बड़ी एक बल्क कार्गो की सी पोर्ट के ऊपर हम तमाम का तमाम कार्गो ले जाएं और वहाँ से एक्सपोर्ट करें। इस मुतालिक हम एक डिटेल्ड वीडियो चंद दिन पहले बना चुके हैं, आप स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला है, इस लिंक पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देखिए और जानिए कि पाकिस्तान के पास कितने पोटेंशियल्स हैं
अल्लाह ने कौन कौन से खजाने दे रखे हैं, हम उनसे इस्तेफादा नहीं कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग लोकल थर के कोयले से 2640 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, जबकि हमारा हमसाया इंडिया राजस्थान में मौजूद अपने तमाम कोयले के ज़खायर से बिजली बनाकर खुद को तरक्की के रास्ते पर डाल चुका है। तो अगर हम आज से 20-25 साल पहले थर के कोयले से बिजली बना रहे होते तो आज ना सिर्फ मुल्क में बिजली सस्ती होती, बल्कि उस सस्ती बिजली के सबब हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ भी ज़्यादा लगती, रोज़गार भी जन्म लेता, एक्सपोर्ट्स बढ़ती, इंपोर्ट्स कम होती और हम अपने कदमों पे खड़े होते हैं। आइए डिस्कस करते हैं आज की दूसरी अहम खबर। मोटरवे पुलिस और कस्टम के दरमियान नया MOU साइन हुआ है, जिसके तहत मोटरवे के ऊपर जितनी भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी स्मगलिंग रोकने के लिए, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की मूवमेंट रोकने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, दोनों इदारे आपस में कोलैबोरेट करेंगे। इससे पहले अक्सर इशू आता था कि जो कस्टम का महकमा है उसे मोटरवे पे ऑपरेशंस करते हुए मुश्किलात आती थी, कुछ अफसरान ताउन नहीं करते थे, डिलेज का शिकार होती थी चीज़ें, इतनी देर में जो लोग यहाँ से निकलना चाहते थे निकल जाते थे। तो अब ये बाकायदा SOPs बनने के बाद इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगा और उसके बाद इस पर फोकल पर्सन्स दोनों इदारों की तरफ से नॉमिनेट होंगे। तो अगर कस्टम के किसी ऑफिसर को प्रॉब्लम आती है तो वो अपने कस्टम के फोकल पर्सन से कॉन्टैक्ट करेगा, कस्टम वाला फोकल पर्सन मोटरवे के फोकल पर्सन से कॉन्टैक्ट करके उस मसले को रिजॉल्व करेगा। यानी कि अब एक बंदे का ये तमाम काम होगा, वन विंडो ऑपरेशंस होंगे। उम्मीद करते हैं इससे हमारी मोटरवेज के ऊपर जो स्मगलिंग की बहुत बड़ी कॉज बन गई थी उसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। वैसे 2017 का जब फाइनेंस बिल आया था उस वक्त कस्टम एक्ट जो है उसमें तरमीम की गई थी और मोटरवे पुलिस को बाउंड किया गया था कि जब भी कस्टम वाले आपसे कोई हेल्प मांगें, कोई ऑपरेशन करना चाहें तो आप उन्हें सपोर्ट देंगे। लेकिन उस तरमीम के बावजूद कवानीन नहीं बन सके, SOPs नहीं बन सके, प्रोटोकॉल्स नहीं बन सके कि किसी ऑपरेशन की सूरत में कौन सा अफसर किस लेवल के अफसर को बताएगा, वो किस मोटरवे के अफसर को बताएगा और उसके बाद काम शुरू होगा। लेकिन चले हम अब उम्मीद करते हैं देर आयद दुरुस्त आयत की बुनियाद पर कि 7 सालों बाद इस अहम मसले को कैटर किया जाएगा और कस्टम के एहलकार मोटरवे पर मुख्तलिफ जगह पर मौजूद होंगे, किस तरह ड्यूटी देंगे, लोगों की इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल भी रखा जाएगा और इस तरह के करप्ट अनासर जो स्मगलिंग के लिए मोटरवे जैसे एक आम रूट को इस्तेमाल करते हैं, असला स्मगल होता है, मनशिया स्मगल होते हैं, अगवा बर तावान के काम होते हैं, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं, न जाने क्या क्या स्मगल किया जाता है, उन तमाम चीज़ों की बेखनी की जाएगी और पाकिस्तान से इस स्मगलिंग के नासूर को ख़त्म करने में मदद मिलेगी जो हमारी मईशत को सालाना 3,300 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान पहुंचा रहा है। नाज़रीन, था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है हम चंद नई खबरें आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को हमारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।